हाँ बच्चों, कैमरे का इशू आ रहा है क्या? हाँ, जरा बताना, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ बच्चों जरा, ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सब लोग आ जाओ। यस, ओके, खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? एक बात ये बताओ। और कल से मैंने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया है वाईटी पे, तो सभी बच्चे अपना रिवीजन कर सकते हैं। कल से मैंने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया है, आप सभी बच्चे उससे रिवीजन कर सकते हैं और आज और कल में खत्म भी हो जाएगा। मतलब 3 क्लास में केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। उसमें सारे पीवाईक्यू करा रहा हूं, ठीक है? हाँ, सब कुछ करा रहा हूं। यस, ओके। आज मैंने एक शॉर्ट डाला है, उसको जरा एक बार देख लेना सब लोग। मैंने उसमें कुछ बातें आप लोगों को बताई हैं, वो बातें आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना? कि वो क्या बातें हैं, एग्जाम से रिलेटेड है, कि हाँ उन चीजों से आपको एग्जाम में कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या प्लानिंग के साथ करना चाहिए किस चीज को, ठीक है? तो सभी बच्चे रेडी जाओ। और कल टेस्ट है। टेस्ट में क्या क्या आने वाला है आपको बता चुका हूं कई बार, मगर आज फिर बता देता हूं। जो कल टेस्ट है उसमें कंप्लीट हाइड्रोकार्बन आएगा, कंप्लीट हाइड्रोकार्बन आएगा, और साथ साथ में लिक्विड सोल्यूशन आएगा। लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर मैंने वाईटी पे भी खत्म कर दिया है, यूट्यूब पे भी खत्म कर दिया है। आपको मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी दे दिए हैं, आपको मैंने इसकी रिवीजन सीट भी दे दी है, थ्योरी रिवीजन सीट, है ना? टेलीग्राम पे सब कुछ दे दिया है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, कल के क्वेश्चन करते हैं और फिर बचा हुआ चैप्टर पढ़ते हैं। कल मैंने क्लास जल्दी छोड़ी थी क्योंकि कोल्ड था, आज अभी तो बेटर फील कर रहा हूं, तो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना? कि आज हम लोग पूरा अल्कोहल खत्म करेंगे और फिनॉल तक पहुंचेंगे। अल्कोहल तो खत्म ही कर देंगे और टाइम मिल गया तो फिनॉल चालू भी कर देंगे। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आ जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए और आंसर बताइए। देखिए क्या लिखा है। एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने में सर आज केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। हाँ, आज 4 बजे केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर होगा, उसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब पढ़ाऊंगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का। तो जरा देखो, एस्टर की हाइड्रोलिसिस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। OH इसके पास जाता है, H इसके पास जाता है, तो उसके हिसाब से बनेगा बेंजोइक एसिड और बनेगा इथाइल अल्कोहल। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, बेंजोइक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा, इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा, बोथ फॉर्म होंगे। विच वन इज मोर रिएक्टिव फॉर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर? एस्टर की रिएक्टिविटी के लिए यहां पे हमें प्लस चार्ज देखना होता है, जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी तेजी से रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो ना, वाटर का अटैक कराते हो, वाटर हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी तेजी से माइनस अटैक करेगा। अब इस पर देखो कुछ प्लस है। अब ये NO2 क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब आर्थो और पैरा पे प्लस लाता है, तो प्लस पे प्लस, प्लस इंक्रीज हुआ। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, आर्थो पैरा पे माइनस लाता है, तो प्लस पे माइनस, प्लस डिक्रीज हो गया। NO2 क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा पे प्लस लाता है, मगर
ये यहां पे प्लस नहीं ला रहा है, यहां पे ला रहा है। तो देखो इसका प्लस इंक्रीज हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा प्लस किस पर है? बी पे है। और जिस पर सबसे ज्यादा प्लस होगा रिएक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी। कल पढ़ाया था। अब ये एस्टर है, देखो आइसोटोपिक इफेक्ट लगा है। ऑक्सीजन, वाटर वाले ऑक्सीजन का नाम एटीन है, ये देखो। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो वाटर का एटीन इसके पास आएगा। क्यों? वाटर का OH कार्बोनाइल ग्रुप के पास जाता है, तो वाटर का एटीन इसके पास आएगा, तो ये वाला आंसर है। ये गलत है। वाटर का H अल्कोहल के पास जाता है, ये गलत है। एटीन यहां नहीं, यहां आएगा। अब देखो डाइजोनियम है, प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन में NaNH2HCl डालोगे तो क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसका डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है 0 से 5 डिग्री पर। अब फिर क्या है, मैंने डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बताया है कि प्लस मान के चलो। अब ये प्लस है और ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, माइनस प्लस पे अटैक करेगा, बाहर ये आ गया, फिनॉल बनेगा। तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। अब जरा देखो, ये भी प्राइमरी अमीन है मगर ये एलिफेटिक अमीन है, तो एलिफेटिक अमीन का डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस जगह क्या आएगा? कार्बोकैटायन। एलिफेटिक अमीन का डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उस जगह पे क्या आएगा? कार्बोकैटायन। ये देखो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, निकल जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अब कार्बोकैटायन अपने को क्या करता है? रीअरेंज करता है, तो ये अपने को टर्सरी में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि अभी ये सेकेंडरी है। ये देखो अब यहां पर अल्कोहल लग जाएगा, क्यों? वाटर न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां पर OH लग जाएगा। तो क्या प्राइमरी अल्कोहल बनेगा? नहीं। सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा? नहीं। टर्सरी अल्कोहल बनेगा। डाइजोनियम सॉल्ट बनता ही नहीं है, अनस्टेबल होता है। यहां पर OH लगेगा तो ये टर्सरी है। इस कार्बन से एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन अटैच है, तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ये मैंने क्वेश्चन कर लिए। अब आ जाते हैं पढ़ाने पर। देखो मैं आपको ये पढ़ा रहा था, ये देखिए मैंने आपको अल्कोहल की डिटेल दी कि भाई अल्कोहल कैसा होता है, अल्कोहल के पास क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मैंने बताया था कि अल्कोहल के पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से वो ये रिएक्शन करेगा। अल्कोहल के पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब ये वाला बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड क्या है? पोलर, जिसकी वजह से इस पे प्लस है, इस पे प्लस है तो भी रिएक्शन होंगी, मगर OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो पहले ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसमें से हाइड्रोजन वाली रिएक्शन हम लोगों ने कर ली थी, ये देखो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन कर ली थी। तो यहां तक हम लोगों ने काम कर लिया है, तो अब उसके आगे की बात करते हैं। जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है? उसके आगे पढ़ते हैं। चलो अब देखो, अब अगली हेडिंग क्या आ रही है? देखो, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक मिनट, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल नेचर, ये इसकी रिएक्शन कौन कौन सी हैं, अब हम उन पर बात करते हैं। वो बात अलग है कि वो रिएक्शन आप कर चुके हो। देखो कैसे, सब लोग गौर से ध्यान देंगे। हाइड्रोजन की रिएक्शन हो गई, अब ऑक्सीजन की रिएक्शन बता रहा हूं। देखिए अल्कोहल के पास ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट है और साथ में लोन पेयर भी है, तो ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्यों? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हो और मिनिमम एक लोन पेयर हो। भाई के पास तो दो दो लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल है तो कहां अटैक करेगा?
अटैक इलेक्ट्रोफाइल। भाई माइनस है तो कहां अटैक करेगा? प्लस पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन माइनस है तो कहां अटैक करेगा? प्लस पे अटैक करेगा। सिंपल सी बात है भाई, ये माइनस है, अब अटैक कहां करेगा? प्लस पे करेगा। अटैक कहां करेगा? प्लस पे करेगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, अटैक कहां करेगा? प्लस पे करेगा। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो इसकी ये वाली है, इस नेचर वाली है? तो अब इस नेचर की रिएक्शन आपको करके दिखाता हूं और बताता हूं एक एक करके। तो इसमें एक रिएक्शन तो आपकी ये है SN1 रिएक्शन, जो आपने पीछे की है, अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल लेकर। देखो कैसे, ये देखिए बच्चों, ये हमारा, ये देखो, ये हमारा Br लगा है। अब इस पर मैंने अल्कोहल डाला है, इथाइल अल्कोहल, और कुछ नहीं पड़ा है। तो अब बताओ ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल डाला है। तो ये सॉल्वेंट भी है और ये न्यूक्लियोफाइल भी है। सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों का बिहेवियर शो करेगा। अब ये क्या है? टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड विद रेजोनेंस है, तो ये क्या करेगा? कार्बोकैटायन बनाएगा। क्यों? यहां पर किसकी सिचुएशन है? SN1 की सिचुएशन है। आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और प्रोटिक सॉल्वेंट है। देखो इसके पास प्रोटॉन है, आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है और प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये SN1 की कंडीशन है। अब SN1 की कंडीशन है तो पहले कार्बोकैटायन बना, ऐसे, और फिर अल्कोहल जाके अटैक कर गया। क्यों? अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल भी तो है। ये देखो, ये देखिए, ऐसे। अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? तो अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल होगा OR। OR, ये देखो। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, देखना, अब आंसर चेक करो। मैंने इसमें डाल दिया ये देखो, अल्कोहल सॉल्वेंट ही है, मगर मैंने इसके साथ साथ में सोडियम मेथा ऑक्साइड डाल दिया। अब चेक करो, अब ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल तो है मगर साथ में स्ट्रॉन्ग बेस भी है। स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा है तो अब SN1 नहीं होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? E2 रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन बनाना है और यहां तो स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा है। स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा है तो E2 रिएक्शन फेवर करेगी, क्योंकि E2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ये होती है। E2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर तुरंत E2 हो जाएगी। और ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो OH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब यहां एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट आएगा। तो जरा एक बार देखे रहना, जरा एक बार आप देख के रखिएगा कि क्या हो रहा है। ये देखो, अब डबल बॉन्ड बनेगा। ये देखो, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। सिर्फ अल्कोहल पड़ा है तो ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ अल्कोहल है तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ और साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी हो गया। अब अल्कोहल कभी तुमने बेस थोड़ी कहा है। क्या तुमने कभी अल्कोहल को बेस कहा है कि अल्कोहल बेस होता है? ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं कहा है। तो इस वजह से यहां पे सब्स्टिट्यूशन है और यहां पे एलिमिनेशन है। और ये अल्कोहल के ऑक्सीजन की रिएक्शन है, चेक करो, ये अल्कोहल के ऑक्सीजन की रिएक्शन है ना? ये देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, ये क्या है? रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव विद अल्कोहल, ये इसी नेचर की रिएक्शन है। देखो इस रिएक्शन के बारे में समझाता हूं आपको। देखिए यदि आप एसिड लेते हो, ये देखो, यदि आप इसके वो लेते हो डेरिवेटिव, ये देखिए, ये देखिए एनहाइड्राइड, ऐसे। अब इन तीनों को चेक करो, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो देखो इन सबके पास प्लस है, इन सबके पास प्लस है, तो ये बहुत आसानी से अल्कोहल से रिएक्शन कर जाएंगे, अल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब एसिड एज ए कैटलिस्ट है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, डाइल्यूट एसिड। और जब भी एसिड ऐसे कैटलिस्ट होता है तो ध्यान रखना हमेशा डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है। ये देखो, अब ये कैसे रिएक्शन होगी। किसी बच्चे ने कहा सर आपने एसिड डेरिवेटिव में एस्टर क्यों नहीं लिखा, एक्चुअल में एस्टर ही बनता है, तो ये तो सिर्फ OH रिप्लेसमेंट की रिएक्शन होगी, इससे भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मगर OH को रिप्लेस करोगे और OH को लगाओगे, क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफाइल कौन है, यही तो है OR। अब OR को रिप्लेस किया, OR लगाया, है ना, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा था। ये तीन मेनली रिएक्शन करते हैं। कैसे करते हैं अब मैं आपको समझाता हूं। सर SN1 में डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ तो डबल बॉन्ड करेक्टर कहां है सर, अर्णव यादव, अच्छा यादव जी, कल बताएंगे, कल बुक लाएंगे, कल बुक लाएंगे, बुक के क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है। अरे नहीं मैं पढ़ाऊंगा भाई, मैं कहां जा रहा हूं प्रिंस। अच्छा देखो, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ कहां रहा है, जरा बताना कहां पे आ रहा है डबल बॉन्ड करेक्टर। यहां कहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, लोन पेयर, सिंगल सिंगल डबल, कहां डबल बॉन्ड करेक्टर है प्रभु, डबल बॉन्ड करेक्टर किस जगह है, मैं बना के दिखाता हूं अच्छे से, जैसे तुम समझ पाओ। ये कार्बन है, अब इस कार्बन से ये Br अटैच है, ये CH3 है और ये CH3 है। अब ये लोन पेयर है, अब जरा बताना रेजोनेंस है कहां, लोन पेयर सिंगल सिंगल फिर डबल है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पे कहां आ रहा है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है ना, तो आराम से सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा, आराम से एलिमिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, गौर से समझिए, इसको जरा समझिए, ठीक है, ये किस तरह से होगा। तो हम क्या ले रहे हैं, अल्कोहल के साथ एसिड की प्रेजेंस ले रहे हैं, तो देखो कैसे होता है, गौर से देखिए, ये एसिड है, ये हमारा एसिड है। अब एसिड में देखो रेजोनेंस है, जिसकी वजह से यहां प्लस चार्ज कम होगा, क्यों, लोन पेयर सिंगल डबल, ये ऐसा रेजोनेंस कर रहा है ना आपस में, ऐसा रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये देखिए, जिसकी वजह से प्लस चार्ज कम है। भाई ये लोन पेयर ऐसे आएंगे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब फिर ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ये ऐसे जाएगा, तो यहां पे बनेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे है। ये देखो, यदि आप देखो तो ये रियलिटी में ऐसे है, ऐसे, ये पार्सली निगेटिव, ये पार्सली पॉजिटिव, ऐसे। अब डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो यहां पे प्लस चार्ज कम है, ये जो प्लस है ना कम है, ये कम प्लस चार्ज है, क्यों, रेजोनेंस की वजह से।
तो हम क्या करते हैं, इस प्लस चार्ज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? अल्कोहल हमारा पुअर न्यूक्लियोफाइल है भाई, O पे कोई निगेटिव थोड़ी ना है, ये देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो रिएक्टिविटी बहुत स्लो होगी। तो हमें रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस प्लस चार्ज को बढ़ाना पड़ता है, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्लस चार्ज को बढ़ाना पड़ता है। तो हम प्लस चार्ज को कैसे बढ़ाते हैं? एसिड की प्रेजेंस लेके। देखो कैसे बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, इस प्लस चार्ज को बढ़ाते हैं। अब प्लस चार्ज को बढ़ाने के लिए एसिड की प्रेजेंस लेते हैं। अब देखो ये कैसे काम करता है, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे, पहले इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं। ये देखो, प्रोटॉन का अटैक हुआ तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? माइनस सबसे ज्यादा कहां है? तो माइनस सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड वाले पे होगा ना यहां, तो बस प्लस माइनस का हो गया, प्लस माइनस हो गया। तो ये देखो ऐसे आ गया। अब कार्बन की 3 वैलेंसी तो होंगी नहीं, तो ये तुरंत ऊपर चला जाता है। क्यों? यहां पर ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो रही है, सॉरी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो रही है, तो ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी तो होंगी नहीं। देखो 2 ये और 1 हाइड्रोजन के साथ, 2 ये 1 हाइड्रोजन के साथ। तो अब देखो क्या हुआ, प्लस चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। ये देखो अब ज्यादा प्लस चार्ज आ गया। अब ज्यादा प्लस चार्ज आ गया तो अब हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल भी आराम से अटैक कर जाएगा। ये देखिए, और ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अब ये आराम से अटैक कर जाएगा। तो ये देखो अटैक कर गया। एक्चुअल में यार बच्चों घर पे कोई है नहीं और बेल बजी है, तो मैं जरा देखता हूं जाके कौन है, ठीक है? आप लोग जरा इसके आगे का सोचो या नोट करो। हाँ बच्चों, ये देखो, हाँ हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूं। हाँ CONH2 के बारे में भी बताऊंगा, परेशान ना हो। अब देखो अटैक हो गया, अब क्या हुआ गौर से देखो, अब यहां इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। ये प्रोटॉन है ना, अब ये प्रोटॉन किसी भी ऑक्सीजन पे घूमता रहेगा। क्यों? सबकी सिचुएशन सेम है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो ये घूमता रहेगा, और घूमता रहेगा तो एक बार इस पर भी आएगा, वो किसी पे भी जा सकता है। क्यों? सारे एक जैसे तो हैं, बस हम अपने मतलब की चीज दिखा रहे हैं, वो जा किसी पे भी सकता है। ये देखो, ये देखिए, ये प्रोटॉन यहां से माइग्रेट करके यहां चला गया है, वो इस पे भी जा सकता था, इस पे भी जा सकता था, इस पे तो है ही है, इसीलिए इक्विलिब्रियम बना है। अब ये लोन पेयर फिर नीचे आएंगे, और ये देखो बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया वाटर, क्योंकि OH क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। OH बाहर जाएगा कैसे? तो OH पुअर लिविंग ग्रुप है, बाहर नहीं जाएगा, तो इसको पहले बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अब देखो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया, अब आराम से निकल गया। ये देखो ये ऐसे आ गया, और ये OR ऐसे आ गया। इस OR को जो लटका था ना, ये लटका वाला OR इधर दिखा दिया, और वाटर निकल गया। ये देखिए, अब ये प्रोटॉन फिर निकल गया, ये प्रोटॉन ये वाला निकल गया, और फिर ये न्यूट्रल हो गया। अब आप चेक करो पूरी मैकेनिज्म में हुआ क्या है। ये देखो एस्टर बन गया हमारा, क्या बन गया? एस्टर। पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें RDS कौन है? जो रेट को डिटरमाइन करता है जब अल्कोहल अटैक होता है।
जब अल्कोहल अटैक होता है वो स्टेप आरडीएस है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, वो स्टेप रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। अब आप अच्छे से देखो तो कुछ नहीं हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला, और इसकी जगह क्या हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। शॉर्टकट बता रहा हूं, अब देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, ये देखो ये एसिड है और ये अल्कोहल है, और एसिड की प्रेजेंस पे रिएक्शन हुई है, तो हुआ क्या है, ये हुआ है, आप देखो अच्छे से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, और अल्कोहल का R-O इसको मिला है और H इसको मिला है, तो R-O मिलने की वजह से ये क्या हो गया, एस्टर हो गया ऐसे, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया ऐसे, ये देखो एस्टर हो गया और वाटर हो गया। आपने क्यों रेजोनेंस लिखा है, अरे प्रभु रेजोनेंस कहां लिखा है भाई, रेजोनेंस कहां लिखा है, रेजोनेंस इधर लिखा है, अरे कम पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस हो रहा है ना, देखो यहां पे प्लस चार्ज ज्यादा था, मगर रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, तो इस कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है रेजोनेंस की वजह से। क्यों, क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है माइनस, तो प्लस अपने आप कम हो जाएगा, तो यहां पे प्लस चार्ज इतना ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पे घूम रहा है ना, तो हमें प्लस चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो तुम अटैक करा रहे हो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल है, वाट अल्कोहल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल का मतलब माइनस कम है, अब कम माइनस कम प्लस पे अटैक कैसे करेगा सर, फर्स्ट स्लाइड में SN1 में, SN1 में कहां है, अच्छा ये, हाँ ये गलत लिखा है, ये तुम सही कह रहे हो ना, ये सिर्फ टर्सरी है, रेजोनेंस है मगर इसके अंदर है, उसमें रेजोनेंस नहीं है, यहां पे रेजोनेंस है, जब यहां कार्बोकैटायन बनेगा तो रेजोनेंस आएगा, ये देखो कार्बोकैटायन बना तो रेजोनेंस आया, प्लस सिंगल डबल, है ना, रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, मैं इसके रेजोनेंस को लिख रहा हूं, इसके साथ इसका रेजोनेंस नहीं है, इसके साथ इसका रेजोनेंस नहीं है, अच्छा यहां पे कंफ्यूज थे, कोई बात नहीं, आओ, तो अल्टीमेट आपको करना क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है ऐसे, ये देखो, अब इस पे क्या क्या पूछ सकता है, तो देखो एक एक करके मैं समझाता हूं, ये तो इसकी मैकेनिज्म थी, आप मैकेनिज्म ध्यान ना रखो कोई बात नहीं है, मगर जो मैं पॉइंटर लिख रहा हूं, CSD लिख रहा हूं, वो जरूर याद रखो, मैकेनिज्म आपको ना ध्यान हो कोई बात नहीं है, जो पॉइंटर लिख रहा हूं वो जरूर याद रखो। देखो CSD समझो कि क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है इस रिएक्शन के अंदर, पहली बात तो वो प्रोडक्ट पूछ सकता है, तो प्रोडक्ट में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है ये अनिवार्य है, ये ध्यान रखो कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, पहला तो वो हमसे प्रोडक्ट पूछेगा, तो प्रोडक्ट पूछने में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड। दूसरा किसको क्या मिलेगा, तो अल्कोहल का OR इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, और ये हमारा प्रोडक्ट आएगा ऐसे, ये देखो ऐसे। अब गौर से सुनिएगा, कल मैंने एस्टर के हाइड्रोलिसिस पढ़ाई थी, उल्टी रिएक्शन चेक करो, इसीलिए पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। कल जब हमने अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया था, कल या परसों, तो जब अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया है वहां पर एस्टर की हाइड्रोलिसिस पढ़ाई है, तो ये देखो एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो ये आ गया एसिड और अल्कोहल। आज उल्टा पढ़ा रहा है, एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके एस्टर बना रहा है, इसीलिए पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करा दी तो एस्टर बनेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करा दी तो एसिड और अल्कोहल बनेगा, तो दोनों रिएक्शन आपको पढ़ाई है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाई है, ये केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा हूं। तो अब देखो क्या क्या बातें पूछ सकता है, पहला रिएक्टिविटी की बात करता है तो कैसे निकालोगे, तो रिएक्टिविटी की बात करता है तो RDS कौन सा स्टेप है, जब अल्कोहल अटैक करता है, अल्कोहल कहां अटैक करेगा, प्लस पे,
तो जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो रिएक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो देखो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप पर कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस पर, कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है। जितना ज्यादा प्लस आएगा, अंकुश क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? लिखने का टाइम दीजिए। अच्छा ठीक है, दे रहा हूं। मैंने बेटा कोई मेडिसिन नहीं ली है यादव जी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, वो अपने आप कोल्ड ठीक हुआ है। जितना भी कोल्ड था वो अपने आप ठीक हुआ है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। हाँ अच्छा, जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी तेजी से अल्कोहल अटैक करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, जितना ज्यादा प्लस उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। अब मान लो आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है और आपने वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रखा है, बल्कि ग्रुप है, तो अटैक कैसे करेगा? तो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ पा रहे हो? स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखिए ऐसे, ये दो बातें ध्यान रखिएगा, और ये बात आप ध्यान रखिएगा कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसी पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन होंगे, है ना। और जितना छोटा अल्कोहल होगा उतनी तेजी से अटैक करेगा। मान लो वो अल्कोहल की बात करते हैं कि अल्कोहल कैसा लेना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। मान लो हम एसिड सेम रखते हैं, हम पूछते हैं इनमें से कौन सा अल्कोहल एसिड में तेजी से अटैक करेगा, तो क्या करोगे? तो भाई अल्कोहल क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जितना छोटा होगा उतना आराम से जाके प्लस पे अटैक कर पाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का केस है भाई, कार्बोनाइल ग्रुप पे प्लस है, देखो ये। अब यदि ये बहुत बड़ा होगा तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे ना, ये है, ये है, ये है, ये सब इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे। तो जितना छोटा होगा उतनी आसानी से अटैक कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ अल्कोहल के, साइज कम रिएक्टिविटी ज्यादा। अल्कोहल का साइज जितना छोटा होगा उतनी तेजी से रिएक्शन होगी, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ ऋषभ महाजन, यदि मैकेनिज्म ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं बता इसलिए देता हूं, वैसे मैकेनिज्म का खेल मेनली जेई में है, नीट में इतना मैकेनिज्म का खेल नहीं है। और जिस मैकेनिज्म का खेल होगा उसको मैं जरूर बताऊंगा कि उसको जरूर ध्यान रखना, उसको जरूर ध्यान रखना, है ना। और वैसे बस प्लस माइनस चलता है। आप ये पॉइंट ध्यान रखो, आप ये ध्यान रखो, आप कुछ मत ध्यान रखो, बस ये ध्यान रखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये कैसे हो रहा है, बाकी सब ठीक है। अब देखो मैं आपसे रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछता हूं, अब आप क्वेश्चन बताइए, ठीक है। अरेंज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल in presence of dilute acid, ए। एक मैंने आपको अल्कोहल दिया है ये, बी एक मैंने आपको एसिड दिया है ये। बताओ, पहला क्वेश्चन ये है, बताओ ए ज्यादा होगा कि बी ज्यादा होगा? एक आंसर है
ए ग्रेटर देन बी फर्स्ट, और सेकंड है ए लेस देन बी। बताइए कौन सा आंसर होगा। अब कौन ज्यादा प्लस ला रहा है चेक करो, और प्लस चार्ज डोमिनेट करेगा। कौन ज्यादा प्लस ला रहा है? ये प्लस आई है, और प्लस आई माइनस सप्लाई करता है, तो ये प्लस को कम कर रहा होगा। क्यों? ये माइनस दे रहा है। अब ये माइनस आई है, हैलोजन माइनस आई होते हैं। माइनस आई क्या करते हैं? प्लस सप्लाई करते हैं। उल्टा होता है ना, तो प्लस पे प्लस आ रहा है और यहां प्लस पे माइनस आ रहा है। तो ज्यादा प्लस किस पे है? बी पे। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा होगी। भाई CCl3 हैलोजन है, हैलोजन कैसा आई इफेक्ट शो करता है? माइनस। तो जब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या होगा? ये। अच्छा हमेशा ध्यान रखना, डोमिनेशन इसका है। मैं पीछे भी ये बात लिख चुका हूं, पहले आप इस रूल को चेक करोगे, इस रूल का डोमिनेशन है, डोमिनेशन इस रूल का है हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, अच्छा यही चीज मैंने यहां पे दे दी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ए, ये हमारा है बेंजोइक एसिड, ये देखिए, और ये हमारा है, ये देखो आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब मैंने कहा बताओ किसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी? तो भाई इस पर जो प्लस है वो है, वो तो इस पर भी है, मगर इस पर देखो इसका इफेक्ट देखो। NO2 कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है वो आर्थो पैरा पे प्लस लाते हैं। तो प्लस पे प्लस, प्लस बढ़ गया, और प्लस बढ़ गया तो रिएक्टिविटी बढ़ गई। भाई COOH इसके पास भी है, इसके पास भी है, बेंजीन रिंग इसके पास भी है, इसके पास भी है। डिफरेंस क्या है? ये और ये कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग आर्थो पैरा पे प्लस लाते हैं, तो प्लस पे प्लस, प्लस बढ़ गया, और प्लस बढ़ गया तो आराम से अटैक करेगा। हाँ तो वो भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे यार, इतना सारा होता है ना, बैच है, वाईटी है, जाने क्या क्या है, तो टीचर तो लगते ही है ना। तो बात समझ गए? अब यही रिएक्शन उसके साथ होनी है ना, टीचर तो लगते ही है। अब भाई अकेले मैं क्या क्या करूंगा, इतना सारा काम होता है, बैच के लेक्चर होते हैं, वाईटी के लेक्चर होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, बुक होती है, और एक एक बैच है नहीं, है ना, इतने बैच होते हैं, तो सब पे मैं अकेले कैसे पढ़ा पाऊंगा? तो टीचर तो लगेंगे ही, तो उसी में से एक टीचर हम लोग और रख रहे हैं। अच्छा देखो, अब इस रिएक्शन को बताओ, एसाइल क्लोराइड। तो जब तुम एसाइल क्लोराइड से अल्कोहल की कराओगे, ये देखो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो भी यही होगा, सेम आंसर है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, सेम मैकेनिज्म है, सेम आंसर है। O R इस पर, H इसके पास, तो क्या बन गया? यहां पर एस्टर बना, ये देखिए, प्लस HCl निकल गया। सेम कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ये देखो बच्चों, यदि एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड में जरा ध्यान रखिएगा, सब बच्चे ध्यान दें जरा इधर, ये देखिए एनहाइड्राइड है, आपने अल्कोहल की रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक होगा और ये भी ब्रेक होगा। क्यों? दो है ना, तो देखो O R इसके पास, H इसके पास, इसका भी यही हाल होगा। थोड़ा बड़ा खींच देता हूं, देखो O R इसके पास, H इसके पास, तो दो बनेंगे, एक ये बनेगा एस्टर, एक वो बनेगा एस्टर, और यदि सेम है तो सिमेट्रिकल आएगा, और मगर अलग अलग है तो अलग अलग आएंगे। ये देखो, क्योंकि दो जगह पे वो सिचुएशन है। ये देखिए, एक एस्टर इसने बनाया, एक एस्टर इसने बनाया, ये R डैश है। अब ये और ये सेम है तो दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे, और ये अलग है तो दोनों प्रोडक्ट अलग होंगे। बात समझ रहे हो? ये देखिए, ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड करेगा तो ऐसे करेगा, एनहाइड्राइड करेगा तो ऐसे करेगा। अरे अंकुश और भी है बेटा, है। आप इधर ध्यान दो, ये देखो सही है।
तो इस तरह से रिएक्शन होगी। आपको इसी तरह से प्रोडक्ट बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूं, देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने रिएक्शन कराई, एक्सेस में ले रखा है। अब बताओ प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। ऑप्शन मैंने दिया ए मैंने ऑप्शन दिया आपको ये कि यार एक प्रोडक्ट ये बनेगा। एक मैंने ऑप्शन दिया ये कि भाई एक प्रोडक्ट ये बनेगा। एक मैंने ऑप्शन दिया ये कि एक प्रोडक्ट ये बनेगा, इसमें वाटर भी बनेगा। और एक मैंने दिया ऑल। बताओ भाई आंसर क्या आएगा। अब देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ओ ये वाला ब्रेक हुआ तो ये हो गया, ये आर की जगह क्या है CH3। ये वाला देखो CH3 COO CH3 और ये वाटर हो गया O2H। तो ये भी आंसर है। इसका मतलब सभी के सभी प्रोडक्ट है। देखो है, बात समझ पा रहे हो कैसे करना है। आप लोग समझ पा रहे हैं किस तरह से चीजें करनी है हम लोगों को। अच्छा अब देखो जरा बच्चों, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ लीविंग ग्रुप ऑफ एल्कोहल, लीविंग ग्रुप ऑफ OH। अब OH के लीविंग ग्रुप की रिएक्शन करते हैं। जब OH लीव होगा, OH लीव होने का मतलब जानते हो कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराना चाह रहे हो आप, ये वाला। अब इस बॉन्ड की रिएक्शन कर रहे हैं, इस बॉन्ड की। अब हम ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला। और ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये पुअर लीविंग ग्रुप है। ये क्या है, पुअर लीविंग ग्रुप। तो पुअर लीविंग ग्रुप को हम पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, बेस्ट लिविंग ग्रुप में। कन्वर्ट इनटू गुड लिविंग ग्रुप। फिर रिप्लेस होगा। देन पहले इसको कन्वर्ट करोगे, देन फर्दर कन्वर्ट एंड फर्दर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस। फिर न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस करेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करेगा। रिप्लेस मतलब सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसकी रिएक्शन कौन कौन सी है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूं। रिएक्शन विद PCl5, ध्यान है, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद SOCl2, इसको डार्जन वो बताया था रेजेंट, याद है सबको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में ये पढ़ाया है। रिएक्शन विद ल्यूकोस रेजेंट, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ये सब इसी की रिएक्शन है जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ना। देखो ये सब इसी की रिएक्शन है और इस तरह से होती है। अब होती कैसे, मैं लिख देता हूं। देखो
ROH जब PCl5 से रिएक्शन करता है तो RCl बनता है, POCl3 बनता है और HCl बनता है। ROH जब PCl3 से रिएक्शन करता है तो इसके 3 मोल रिएक्शन करते हैं और 3 एल्काइल हैलाइड बनते हैं और बनता है H3PO3। ये देखो ऐसे। जब ये रिएक्शन करता है, कैसे करता है ये सारी बात वहां पे पढ़ा चुका हूं, SO2Cl2 से। तो एक एक मोल की रिएक्शन है, RCl बनता है, SO2 बनता है और HCl बनता है। ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट क्या है? गैस है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट क्या है? गैस। तो अपने आप स्किप कर जाएंगे, सेपरेशन नहीं करने पड़ेगा। बाई प्रोडक्ट आर गैस, बाई प्रोडक्ट गैस है तो अपने आप स्किप कर जाएंगे, तो हमें सेपरेशन नहीं करना पड़ेगा। हमें सेपरेशन नहीं करना पड़ेगा, इनमें सेपरेशन करना पड़ेगा। इसको और इसको अलग अलग करना पड़ेगा, इसको और इसको अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई नहीं, किसी से भी करो। तो ये बात आप समझ पाए किस तरह से करोगे? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीछे, इसलिए इस पर डिटेल नहीं दे रहा। अब मैं जिस पे डिटेल देने जा रहा हूं वो समझो। ये सब तो पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट हेडिंग है, गौर सुनना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, देखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास कितने तरह के अल्कोहल होते हैं? एक होता है प्राइमरी अल्कोहल। ये देखो, ये हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। जब जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल। एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल, ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल। और एक होता है टर्सरी अल्कोहल, ये देखिए जिस कार्बन से OH अटैच है उससे 3 कार्बन अटैच है तो टर्सरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल की प्रॉब्लम क्या है जरा समझना सब लोग। यदि आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो पहले ये जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। और फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर ये एसिड में जाता है, एसिड में जाता है, ऐसे ऐसे। अब सेकेंडरी अल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो तो हमेशा कीटोन में चला गया। अब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होता नहीं है, ये क्या है? नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो, जिस कार्बन से OH अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिस कार्बन से OH अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन है, जिस कार्बन से OH अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन ही नहीं करता, नो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। अब बात समझ में? प्राइमरी अल्कोहल 2 चीजों में जाएगा, वो एल्डिहाइड भी बनाएगा और एसिड भी बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल सिर्फ कीटोन बनाता है और ये ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है, ये ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है बताता हूं, आप यहां पर फंसोगे। प्राइमरी अल्कोहल कब एल्डिहाइड बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल कब एसिड बनाएगा? मान लो कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहां पर जाके रिएक्शन रोक देगा, कोई स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर जाके रोकेगा। सेकेंडरी अल्कोहल तो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हमेशा यही बनाता है,
वीक लो या स्ट्रॉन्ग हमेशा यही बनाएगा, क्या, कीटोन। यहां पे प्रॉब्लम है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यादव जी, यादव जी आप थोड़ा रिवीजन करें। एक यादव जी हैं, उनका कहना है कि सर रिएक्शन थोड़ा कम कर पाता हूं। देखो, यदि कोई बच्चा रिएक्शन कम कर पा रहा है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑर्गेनिक पढ़ने की कुंजी यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप नोटबुक का रिवीजन करो। क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन में कुछ अलग क्लू है, हर रिएक्शन की कुछ अलग बातें याद रखनी है। अब इतनी बातें जब दिमाग में रहेंगी तभी आप परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, नहीं तो परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। अब देखो, आज ही का मामला ले लो, अब यहीं पे ले लो, यहीं पे ले लो, बाकी जगह छोड़ो। अब PCl5 का 1 मोल अल्कोहल के 1 मोल से रिएक्शन करता है, PCl3 का 1 मोल अल्कोहल के 3 मोल से रिएक्शन करता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इस पर क्वेश्चन आएगा तो हाथ खड़े कर दोगे। कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब मैंने पढ़ाया है, मगर ये सारी बातें दिमाग में स्टोर रखनी पड़ेंगी, स्टोर रखनी पड़ेंगी। अब नहीं रखोगे तो भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जैसे यहीं पे है, अब आपको यदि अच्छे से रिवीजन नहीं है तो आपको हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि यार ये प्राइमरी अल्कोहल एसिड में जाएगा कि एल्डिहाइड में जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल एसिड में जाएगा कि एल्डिहाइड में जाएगा। तो ऑर्गेनिक में डाटा थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, इसलिए बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्यों? किसी भी दवाई को खा के ये नहीं पता चलेगा कि प्राइमरी अल्कोहल एसिड में जाएगा कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा। वो तुम्हें पता होगा कि हाँ यार ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए एल्डिहाइड में जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए एसिड में जाएगा। अब तुम्हें इतना पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चीजों को रिवीजन ज्यादा करो यादव जी, ज्यादा चीजें रिवाइज करो और कॉन्सेप्चुअली चीजों को ध्यान रखो, कब कब क्या क्या बताया है, तो क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। और आपके नहीं, सबके लिए यही बात है। अब देखो जरा बच्चों, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास हैं जो मुझे पढ़ने हैं, इसमें जो मुझे पढ़ने हैं, इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पढ़ने हैं। एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, ये देखो PCC, PDC, ये देखिए जोन्स रेजेंट, कॉपर पाउडर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम इतने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। जेई में 6 की जगह मैं 10 पढ़ाता हूं। MnO2, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, मगर वो नीट में इतना नहीं पूछे जाते हैं, नहीं आते हैं, पेपर में नहीं आते हैं, बुकों में हो सकता है कहीं कहीं दिया जाए। तो ये देखो, ये 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह से काम करेंगे इसको जरा समझना है। तो गौर से मेरी बात को सबसे पहले समझिएगा, क्या, गौर से मेरी बात को समझिएगा। देखो, पहला पॉइंट सब लोग दिमाग में रखो, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में जाएगा, चाहे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, वीक लो या स्ट्रॉन्ग। याद करने का तरीका बता रहा हूं, नहीं तो आपको बहुत टफ लगेगा, तो गौर से देखो। CSD बता रहा हूं, मैं CSD लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन का CSD लिख रहा हूं। देखिए पहला पॉइंट सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ये, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ये, यदि आप इतनी बात याद रखोगे तो आपका मस्त चलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज, थोड़ा सा अच्छा लिखता हूं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज
कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, कैसा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, सेकेंडरी अल्कोहल किस में जाएगा? कीटोन में जाएगा। इसका मतलब एल्कली KMnO4 पढ़ाओ, एसिडिक K2Cr2O7 पढ़ाओ, पीसीसी पढ़ाओ, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अभी पढ़ाऊंगा। पीडीसी पढ़ाओ, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी क्या होता है? प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। जोन्स रेजेंट पढ़ाओ, ठीक है, कॉपर पाउडर पढ़ाओ, कोई भी पढ़ाओ, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, पहला दिमाग में क्या रखोगे? सेकेंडरी अल्कोहल किस में जाएगा? पहला दिमाग में क्या रखोगे? सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखो कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में भेजना है। दूसरा, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, प्राइमरी अल्कोहल एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिड में जाता है, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिड में जाता है, पहले एल्डिहाइड फिर एसिड। प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिड में जाता है, एसिड में जाता है। और प्राइमरी अल्कोहल वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में जाता है। ये देखो, यदि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड में जाएगा, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा। तो आपको मेन पॉइंट कहां है? आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा माइल्ड है, कोई एक याद रखना है। क्यों? जो माइल्ड नहीं है वो स्ट्रॉन्ग है, या जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो माइल्ड है। सिंपल सी बात है। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है, आपको बस इतनी बात याद रखनी है। क्या? सेकेंडरी अल्कोहल किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कहां जाएगा? कहां जाएगा? कीटोन में जाएगा, कीटोन में जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिड में, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में जाएगा। ठीक है? और टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं करता है। तो अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, मैंने आपको याद करने के लिए एक टेबल भी बनाई है, देखो गौर समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन और रिमार्क। अब गौर से देखो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 क्या होता है? KMnO4 ऑब्लिक OH मतलब बेस। एसिडिक KMnO4 क्या होता है? K2SO4 ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4। एसिडिक क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन इन एसीटोन, एसिडिक क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन इन एसीटोन सॉल्वेंट, इसको कहते हैं जोन्स रेजेंट। क्रोमिक एसिड क्रोमिक एसिड विद एसीटोन सॉल्वेंट, इसको कहते हैं जोन्स रेजेंट। ये देखो, अब ये सब देखो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कर रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो। देखो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, आप प्राइमरी पे फोकस मत करो, जो पढ़ा रहा हो बस उस पे फोकस करो। सेकेंडरी अल्कोहल देखो किस में जा रहा है? कीटोन। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका फार्मूला भी याद रखना, कभी कभी फार्मूला ही पूछ देते हैं। प्रीडीनियम, ठीक है, क्लोरोक्रोमेट PCC। ये देखो प्रीडीन के पास ये CrO3Cl, NHCrO3Cl, और ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये अब देखो ये भी क्या कर रहा है? कीटोन को, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन। PDC, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट
डी सी, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट, इसी को कोरोस एसिड भी कहते हैं, इसी को कहते हैं पीडीसी, पीडीसी, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट ये होता है, ये देखो, कोरोस रेजेंट भी इसी को कहते हैं। कॉपर पाउडर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 6, तो पहला दिमाग में क्या सेट किया कि जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल होंगे कहां जाएंगे, कीटोन में, जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल है कहां जाएंगे, कीटोन में, जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल है कहां जाएंगे, कीटोन में। अब देखो दूसरा पॉइंट सेट करता हूं, दूसरा पॉइंट समझो, देखो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ले जाते हैं, KMnO4, K2Cr2O7 एंड जोन्स रेजेंट, ये देखो KMnO4, K2Cr2O7 एंड जोन्स रेजेंट, ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ले जा रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, सिर्फ ये तीन, क्यों, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, KMnO4, K2Cr2O7 और जोन्स रेजेंट। जोन्स रेजेंट होता क्या है, एसिडिक क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन इन एसीटोन सॉल्वेंट, एसिडिक क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन इन एसीटोन सॉल्वेंट इज नोन एज जोन्स रेजेंट। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एल्कली KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, जोन्स रेजेंट, ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ले जाते हैं। मगर जोन्स रेजेंट में एक खास बात है, अब ये पता नहीं आपके यहां पूछा जाए ना जाए, मगर मैंने लिख दिया है क्योंकि हो सकता जाए, यहां पर जरा चेक करो, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में भी जा रहा है, यहां मैंने टिक कर रखा है, चेक करो स्टार बना के। अब इसका रिमार्क पढ़ो, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल ओनली कन्वर्ट एल्डिहाइड, कोई भी अल्कोहल है उसको वो एसिड में ले जाएगा, मगर यदि एलाइलिक अल्कोहल है और बेंजाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक कंडीशन ये होती है डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच OH, ये देखो ये एलाइलिक कंडीशन है, जिस कार्बन पे OH लगा है, जिस कार्बन पे OH लगा है उसके साथ डबल बॉन्ड अटैच हो अगले कार्बन पे, ये एलाइलिक है। और बेंजाइलिक क्या होती है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन पे, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन पे OH होना, ये बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक कंडीशन है, ये एलाइलिक कंडीशन है। यदि इस कंडीशन पे OH है तो एल्डिहाइड में जाएगा, इसके अलावा कहीं पर भी OH है तो एसिड में जाएगा। जोन्स रेजेंट में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये टफ क्वेश्चन बनेगा तब आएगा, टफ क्वेश्चन बनेगा तब आएगा, जेई में आता है, नीट में भी टफ क्वेश्चन बनेगा तब आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं जैसे आप थोड़ा सा सीख जाए, गड़बड़ ना करें। देखो देखिए, जैसे देखो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग करते हैं, और दोनों में जोन्स रेजेंट डालता हूं। एक है ये देखिए, ये अल्कोहल है, मैंने कहा भाई आंसर बताना है, और डाला मैंने क्या है, जोन्स रेजेंट, क्रोमिक एसिड, एसिडिक क्रोमिक एसिड इन एसीटोन सॉल्वेंट, इन एसीटोन सॉल्वेंट, इसी को जोन्स रेजेंट कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये दिया, अब फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया, ये देखो बस डबल बॉन्ड हटा दिया है, और वही जोन्स रेजेंट डाल रखा है, वही जोन्स रेजेंट डाल रखा है, ये देखो। अब गौर से देखो, ये क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे OH, तो ये एलाइलिक सिचुएशन है, इसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये एलाइल सिचुएशन पे अल्कोहल है, एलाइलिक कंडीशन ये होती है। देखो सारे बच्चे, एलाइलिक कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन को एलाइलिक कंडीशन कहते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन पर फ्री वैलेंसी, ये तो ये एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक कंडीशन ये है, बस इतनी, ये फ्री वैलेंसी, ऐसे, ये एलाइलिक कंडीशन है ये। अब जैसे एलाइलिक अल्कोहल है तो ये हुआ, यहां पे आपने क्या लगा रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस कार्बन पे OH, बाकी आप कुछ भी लगाओ, तो ये एलाइलिक कंडीशन है। अब देखो यहां एलाइलिक है तो यहां पर बनेगा एल्डिहाइड,
जोन्स रेजेंट थोड़ा खतरनाक है। और यहां पर देखो एलाइलिक नहीं है, एलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं है तो एसिड बनाओगे, एलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं है तो एसिड बनाओगे, जोन्स रेजेंट। ये देखो वही रेजेंट है, वही सब कुछ है। एलाइलिक है तो एल्डिहाइड, और एलाइलिक नहीं है तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, एसिड बनाओगे। ये देखिए इसी तरह से बेंजाइलिक कंडीशन। अब बेंजाइलिक कंडीशन क्या होती है, ये देखिए बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम पर OH आना, ये बेंजाइलिक कंडीशन है, ये बेंजाइलिक। अब यदि ऐसा कोई है तो भी आप क्या बनाओगे, एल्डिहाइड बनाओगे, तो भी आप एल्डिहाइड बनाओगे, मगर प्राइमरी अल्कोहल हो। ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल के केस में तो जरा ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, मगर जोन्स रेजेंट में ध्यान रखना यदि वो एलाइलिक और बेंजाइलिक कंडीशन है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसको मैं अब आपको लिख देता हूं, बस खत्म। क्या लिखना है जरा गौर से देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7 KK, एंड जोन्स रेजेंट। ये है जोन्स रेजेंट। तो बस तुम ध्यान रखो KKJ, KMnO4, K2Cr2O7 और J मतलब जोन्स रेजेंट, ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे। बाकी सब क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में। कोई एक याद रख लो, दूसरा अपने आप डिफाइन हो गया, कोई एक याद रख लो। तो KKJ क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। KKJ क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को, KKJ क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। KKJ, KKJ ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे। मैं ऐसे ही याद रखता हूं कि KKJ क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसमें J में ध्यान रखना है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड जाएगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड जाएगा। अदर जो भी है वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएंगे, अदर जो भी है वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएंगे। अदर ओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएंगे। तो बस कोई एक याद रख लो, बस कोई एक याद रखो। क्या हुआ बेटा अविनाश, सर मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर देखता हूं तो ठीक है, क्या दिक्कत है, बैकलॉग है। अब भाई बैकलॉग यार यार तो उसको पूरा करो, बैकलॉग पूरा करो, है ना। सर एसिडिक KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है एसिडिक KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एसिडिक KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब गौर से देखो, अभी पॉइंटर है तो अब देखो प्राइमरी अल्कोहल, देखो एसिड एसिड एसिड, क्यों, ये सब स्ट्रॉन्ग है, इसका कुछ स्पेशल केस। अब देखो ये सब वीक है, PCC PDC कॉपर पाउडर, देखो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, एसिड नहीं, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड है। कीटोन तो हमेशा ही जाना है, सेकेंडरी तो हमेशा कीटोन में जाना है, सेकेंडरी तो हमेशा कीटोन में जाना है। ये देख लो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड। तो ये टेबल देखने में बड़ी है मगर 1 मिनट में याद हो जाएगी। कैसे, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में चला गया, चाहे कोई भी लो। प्राइमरी अल्कोहल एसिड में जाएगा, कब, KKJ की प्रेजेंस में। KMnO4 एल्कली KMnO4, ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7 जोन्स रेजेंट की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल किस में जाएगा, एसिड में। अदर के केस में प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा। बस एक याद कर लिया तो दूसरा डिफाइंड हो गया। अदर क्या हुए,
पीसीसी, पीडीसी, कॉपर पाउडर, इनमें क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा। बस हो गया, खत्म हो गई टेबल। टेबल इतनी तो है, चेक करो। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एसिड और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। तो याद कैसे करोगे, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में जाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे KMnO4 हो, K2Cr2O7 हो, जोन्स रेजेंट हो, पीसीसी हो, पीडीसी हो, कॉपर पाउडर हो, सब में सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। अच्छा, अब प्राइमरी अल्कोहल में हो, प्राइमरी अल्कोहल एसिड में कब जाएगा, जब केकेजे हो। केकेजे का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, K2Cr2O7 और जोन्स रेजेंट। जोन्स रेजेंट का स्पेशल केस अपना ध्यान रखो कि एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, नहीं तो बाकी सबको एसिड में। अच्छा, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुए, पीसीसी, पीडीसी और कॉपर पाउडर, ये क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएंगे। अब एक और बात बताता हूं, गौर से देखना, आपके पास लिखा हुआ है, नोट डाल के यहां लिखता हूं, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। एक ये पढ़ाया, एक पॉइंट ये पढ़ाया, एक ये पढ़ाया। अब देखो लास्ट, टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, मगर दो के केस में एल्कीन में कन्वर्ट होता है। टर्सरी अल्कोहल कन्वर्ट एल्कीन इन, किसमें होता है, एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7 टर्सरी अल्कोहल एल्कीन में, कॉपर पाउडर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, टर्सरी अल्कोहल एल्कीन में, चेक करो, चेक करो, एसिडिक K2Cr2O7 टर्सरी अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, टर्सरी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, कौन, एसिडिक K2Cr2O7। रिमार्क में लिखा है, यहां देखो, कॉपर पाउडर प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड टर्सरी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। तो दो ऐसे हैं जो टर्सरी अल्कोहल से भी रिएक्शन करेंगे, मगर ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, एल्कीन बनाएंगे। एल्कीन बनाना कोई ऑक्सीडेशन नहीं है, वो ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, वो एल्कीन बना देंगे। वो क्या बना देंगे, एल्कीन। जैसे ये देखो टर्सरी अल्कोहल, वो कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, वो एल्कीन बना रहा है, ये देखिए। अब आपने क्या किया, डाल दिया कॉपर पाउडर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने डाल दिया एसिडिक KMnO4 K2Cr2O7, तो ये एल्कीन बना देगा, वाटर निकाल देगा, ये देखो, ये भी वाटर निकाल देगा, एल्कीन बना देगा, सिर्फ ये दो ऐसे, और कोई नहीं। तो तीसरा पॉइंट ये याद रखो, बस 3 पॉइंट याद रखोगे तो पूरी टेबल हो गई। क्या, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में जाएगा, बात खत्म हो गई। प्राइमरी अल्कोहल एसिड में जाएगा, केकेजे के प्रेजेंस में, केकेजे मतलब KMnO4, एल्कली KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7 एंड जोन्स रेजेंट। जोन्स रेजेंट में याद रखना कि एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल एल्डिहाइड में जाते हैं। अच्छा, अब आ जाओ, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएंगे। अब टर्सरी अल्कोहल को एल्कीन में सिर्फ दो कन्वर्ट करते हैं, एसिडिक KMnO4 और कॉपर पाउडर, एसिडिक K2Cr2O7, सॉरी, एसिडिक K2Cr2O7 और कॉपर पाउडर, और कॉपर पाउडर, बस। इसके अलावा सब सही है, बस इतना ही टेबल में बना हुआ है। मैंने आपको टेबल भी बना दी है, जैसे आपको याद करने में दिक्कत ना है। ये देखो, मस्त आपके लिए टेबल बना दी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी क्या हो रहा है, सेकेंडरी क्या हो रहा है, रिमार्क क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी क्या हो रहा है, सेकेंडरी क्या हो रहा है, रिमार्क क्या है। ये देखिए, अब आपको मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन देता हूं, अब देखता हूं आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हो। चलिए सब लोग आंसर दीजिए अच्छे से, बताइए क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। ये देखिए, बताओ, आंसर बताइए। आंसर बताओ।
ये देखो, आंसर बताओ, सब लोग आंसर बताएं। ये देखिए, अब पहला क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, चेक करो। सेकेंडरी अल्कोहल किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कहां जाएगा? अच्छा, सीएचडी लिखने का टाइम दे दो, बिल्कुल दे देंगे। अच्छा, क्वेश्चन कर लो, फिर पलट देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कहां जाएगा? कीटोन में, चाहे कुछ भी पड़ा हो, चाहे पीसीसी पड़ा हो या कुछ भी पड़ा हो। तो भाई ये तो बन गया कीटोन, ये देखो। अब ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के केस है, प्राइमरी अल्कोहल किस में जाएगा? एसिड में जाएगा। कब? केकेजे। केकेजे का मतलब KMnO4 K2Cr2 जोन्स रेजेंट। क्या ये KMnO4 है? नहीं। क्या ये K2Cr2 है? नहीं। क्या ये जोन्स रेजेंट है? नहीं। तो इसका मतलब एल्डिहाइड में जाएगा। यदि केकेजे होता तो एसिड में जाता, केकेजे नहीं है तो एल्डिहाइड में जाएगा। अब ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, चेक करो कहां जाएगा? केकेजे की प्रेजेंस में एसिड। क्या ये केकेजे है? यस, केकेजे है। तो जब केकेजे है तो एसिड बना दो, केकेजे है तो एसिड बना दो, बस यही याद रखना। केकेजे है तो एसिड बना दो, ठीक है। ये देखिए, आप इस चीज को लिख लो, ये टेबल मैंने पूरी बना दी है, कॉपर पाउडर और ये देखो ये, और ये इसके सीएचडी लिख दिए कि टेबल याद कैसे रखोगे। सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल केकेजे की प्रेजेंस में एसिड में, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड। टर्सरी अल्कोहल एल्कीन बनाता है सिर्फ KMnO4 और कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। नोट हो गया? नोट हो गया? अरे यार सागर, मैं ही पढ़ाऊंगा और कौन पढ़ाएगा। यस, अब देखो ये टेबल है, अच्छे से ध्यान दो, सब बता दिया है, और कैसे याद रखोगे, कैसे क्वेश्चन करोगे, ये भी बता दिया है ना। ये देखिए, ये हमें करना है इस तरह से। अब एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक और कौन? HiO4। HiO4 को आयोडिक एसिड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आयोडिक एसिड। अब देखो, आयोडिक एसिड क्या करता है, तो गौर सुनना, आयोडिक एसिड हो या टेट्रा लेड एसीटेट हो, टेट्रा लेड टेट्रा एसीटेट, लेड 4 है ना, टेट्रा और एसीटेट है, एसीटेट, ये हो। आयोडिक एसिड ना मिले तो हो सकता है इसका सोडियम फॉर्म ले रहे हो, सोडियम आयोडेट, ये तो दोनों सही चीज है, सोडियम आयोडेट। ये देखो, अब ये सब करते क्या है, गौर से समझिए, ये सब क्या करते हैं, इनमें से कोई भी यूज कर लो। ये क्या करते हैं, ये सिस डाइऑल को, ये देखो ये ऑक्सीडेशन करते हैं और सिस डाइऑल को कन्वर्ट करते हैं। वैसे ये सबको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है, ये ऑक्सीडेशन करेंगे। किसका किसका किसमें ऑक्सीडेशन करेंगे, तो जरा समझो, ये ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका करेंगे, गौर से सुनना, क्यों? क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज हो रहा होगा। देखो, आपको सिर्फ एक काम करना है, जो भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा है, गौर से देखिए, जो भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा है उसको ब्रेक करना है ऐसे, और एक OH इसको देना है, एक OH इसको देना है, और एक OH इसको देना है। इस कार्बन को, हर कार्बन को एक एक OH देना है।
कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और हर कार्बन को एक एक OH देना है, बस इतना काम करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है और एक एक OH देना है। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक एक OH। जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने उतने OH लगेंगे। जैसे मान लो ये एक और बॉन्ड है, ये लो यहां पर भी बॉन्ड बना है, तो यहां पर भी ब्रेक कर दो। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे और जब भी बॉन्ड ब्रेक करोगे तो OH OH दोगे। अब एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो इसको दो मिल गए। एक इस बॉन्ड ब्रेक होने से मिल गए, एक इस बॉन्ड के ब्रेक होने से मिल गए। तो क्या करना है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों कार्बनों को एक एक OH दे देना है, बस इतना कॉन्सेप्ट है। देखो, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, ब्रेक करना है और दोनों कार्बन को एक एक OH दे देना है, एक एक OH दे देना है। ये काम करना है, बस इतना काम करना है अपने को, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अभी करके क्वेश्चन भी दिखाएंगे, पहले थोड़ा पढ़ा दें इसके बारे में। अब देखो कुछ और कंडीशन ध्यान रखो। कंडीशन क्या है, देखिए एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, जैसे ही लग जाए वाटर निकाल देना, तो वाटर निकालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे। और एक कार्बन पे तीन OH आ जाए तो भी अनस्टेबल है, जैसे ही लग जाए वाटर निकाल देना, ऐसे। ये देखो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। सॉरी, इसको अच्छे से बना देता हूं। ये देखो, हमें क्या करना है, एक कार्बन पे दो OH है तो वाटर निकालना है, एक कार्बन पे तीन OH है तो भी वाटर निकालना है। तो ये देखो बच्चा, एक OH, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसे। क्लियर है, इतनी बात ध्यान रखोगे, बस खेल खत्म। मैंने क्या बताया, आयोडिक एसिड हो, लेड टेट्रा एसीटेट हो, सोडियम आयोडेट हो, बस कार्बन कार्बन के बीच को बॉन्ड ब्रेक करना है और एक एक OH दे देना है। ये सिचुएशन बनती है, दो OH आते हैं, दो OH आएंगे, एक कार्बन पे दो OH लगे हैं तो वाटर निकाल दो, एक कार्बन पे तीन OH लगे हैं तो भी वाटर निकाल दीजिए, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूं, आप बस चीजों को ध्यान रखना। अब मैं करके दिखाता हूं, जैसे ये देखो बच्चों, करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास कंपाउंड है, मैंने कहा भाई आयोडिक एसिड से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब मैंने क्या पढ़ाया है, बताओ भाई, मैंने क्या पढ़ाया है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक OH आपने इसको दे दिया, एक OH इसको दे दिया, तो क्या बन गया, एक कार्बन से दो OH, एक कार्बन से दो OH। देखो, ये अलग ये अलग, तो वाटर निकाल दो, वाटर निकालोगे तो ये किस में आ गया, एसिटल्डिहाइड में, ये भी किस में आ गया, एसिटल्डिहाइड में, बस बन गया। भाई क्या बनेगा, CH2O, CH2O का मतलब क्या है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। कुछ नहीं करना है, कहीं पर कुछ भी लिखा हो। अब जैसे ये देखो, ध्यान दो, मान लो ऐसे लिखा हो, ये देखो ग्लिसरॉल है ये,
ये क्या है, ग्लिसरॉल, और ये क्या था, इथाइलिन ग्लाइकॉल, नाम भी लिख देता हूं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये क्या है, ग्लिसरॉल है। अब यहां पर भी वही काम करो, यहां पर भी वही काम करो। क्या करना है, देखो बच्चों, क्या करना है, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, OH, अब देखो अच्छे से ध्यान रखना, OH इसको मिलेगा, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं यार, है ना, OH इसको मिला, एक OH इसको मिला, अब ये वाला ब्रेक हुआ तो OH इसको मिला, एक OH इसको मिला। अब ये देखो, ये वाटर निकाल देगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, ये वाटर निकाल देगा फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरी बार है तो मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, दूसरी बार है तो मैं पूरा पूरा लिख देता हूं। एक ये बना, एक ये बना, और ये बीच वाला है, बीच वाले में 3 है, बीच वाले में 3 है, ये बना, देखो ये वाला, ये वाला, ये बीच वाला, 2 1 2 3। अब आप निकालो, वाटर निकाल दिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, वाटर निकाल दिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, वाटर निकाल दिया फार्मिक एसिड हो गया। ये देखो वाटर निकला, ये देखिए वाटर निकला, ये देखिए वाटर निकला, ये देखिए, बात समझ पा रहे हो, हमें क्या करना है, सिर्फ वाटर निकालना है, जो आएगा वो आंसर, जो आएगा वो आंसर। तो आंसर क्या है, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के आएंगे, 1 मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड का आएगा। अच्छा, अब इसका आंसर बताओ आप लोग, यदि बता पाओ तो। गौर से देखिए, अपने को क्या करना है, ध्यान रखिए, मैंने आपको जो पढ़ाया है वो ध्यान दो। ये देखिए, ये देखिए, अब मान लो ये लगा है, चलो अच्छा आप ये इसका बताओ, पहले आप इसका बताओ, फिर मैं करूंगा। चलो मैं ही बताता हूं, आपको मैं बाद में देता हूं, पहले मैं पढ़ा देता हूं, इसके कई केस बनते हैं। अब जैसे देखो, जैसे ये आ गया, देखिए सारे लोग, देखो बच्चों, ये देखिए, एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है। कॉन्सेप्ट में आपको जरा सा भी चेंज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट में आपको जरा सा भी नहीं चेंज करना है। यदि आयोडिक एसिड पड़ा है तो बस वही काम करना है, एक OH इसको, एक OH इसको, ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। डायरेक्ट लिख लें, देखो 2 OH आए तो वाटर निकल गया, तो 2H, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहां पे क्या है, ये तो ये है ना यार, ये देखो ये तो एसिड बन गया, ये कोई अनस्टेबल थोड़ी ना है। एल्डिहाइड को एक OH मिलेगा तो वो तो एसिड बन जाएगा, ये कोई अनस्टेबल थोड़ी ना है। क्या 2 OH है, नहीं, तो बस एक फॉर्मेल्डिहाइड एक एसिटाल्डिहाइड। ये देखो, अब जरा देखना, ये ग्लूकोज है, सब लोग ग्लूकोज का फिगर जानते हो, ग्लूकोज का फिगर जानते हो, ये देखो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। अब आयोडिक एसिड डाल दिया मैंने, बस वही काम करो जो तुम्हें पढ़ाया है, करो भाई। OH, चलो इधर लिख देता हूं, OH OH, इसको एक और OH मिल गया, OH, ये वाला ब्रेक किया, एक OH इसका, एक OH इसका। अब ये वाला ब्रेक किया, एक और OH, एक OH, ये ब्रेक किया, एक और OH, एक OH, बीच वालों को 2 मिलेंगे। अब देखो ये क्या हो गया, HCOOH, तो ये तो फार्मिक एसिड हो गया। एल्डिहाइड वाला किस में चला गया, ये देखो OH ऐड हो गया, SCHO था, OH ऐड हो गया, फार्मिक एसिड। अब ये देखो 3 OH है, अब 3 OH से वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा,
SCOOH, वाटर निकाल दो। तो वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा? फार्मिक एसिड। इससे भी फार्मिक एसिड बन गया। 1 2 3 4 फार्मिक एसिड। क्यों ऐसा है ना यार प्रभु, प्रभु ये देखो 3 OH है, बीच वाले 4 से। अब ये वाटर निकल गया तो क्या बन गया? एसिड। 3 OH है, 3 OH होंगे तो एसिड बनेगा। 1 2 3 4 ये एक जैसे हैं, 4 एसिड बन गए। अब इससे निकालो वाटर तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। वाटर निकाल दोगे 2H 1 ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज में यदि कर रहे हो, ग्लूकोज में कर रहे हो तो क्या आएगा? 5 मॉलिक्यूल आएंगे फार्मिक एसिड के, 4 1 5 और एक फॉर्मेल्डिहाइड। ये देखो है, अपने को यही काम करना है, चाहे कुछ भी लिखा हो। आयोडिक एसिड आया तो अपने को कुछ नहीं करना है, बस ब्रेक करते चले जाना है, कुछ भी लिखा हो। जैसे ये देखो, डरना नहीं, डरना नहीं कोई बच्चा कि पता चला डर जाओ, कुछ भी लिखा हो। ये देखो ब्रेक करो, OH 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 OH। अब ये तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, एक ये फॉर्मेल्डिहाइड बना, एक ये। क्यों? वाटर निकल गया तो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, फॉर्मेल्डिहाइड, तो 2 मोल तो ये बन गए। अब इसको देखो जरा, आपके पास CO था और 2 OH आपने दे दिए। एक ही कार्बन से 2 OH क्या होते हैं? एक ही कार्बन से 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा? वाटर निकाल देगा, और वाटर निकाल देगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया? CO2 में। वाटर निकाल दिया तो किसमें कन्वर्ट हुआ? CO2 में। चेक करो, देखो CO2 आ गया। तो इसका मतलब ये CO2 में चले गए, ये फॉर्मेल्डिहाइड आ गए। काम एक ही करना है, OH देते जाओ, OH देते जाओ। अच्छा है, ये करना कब होता है? ये करना कब होता है? ये करना होता है जब ऑक्सीजन अर्जसेंट पे हो, अल्कोहल या कीटोन अर्जसेंट पे। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है, गौर से देखिएगा सारे बच्चे, या तो ये लिखा हो अर्जसेंट पे, या ये लिखा हो अर्जसेंट पे, या तो एल्डिहाइड हो, या अल्कोहल अल्कोहल हो अर्जसेंट पे, या एल्डिहाइड अल्कोहल हो, या एसिड अल्कोहल हो, या कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल हो, या कीटोन अल्कोहल हो। मतलब ये कंडीशन में कोई भी है तो इसी तरह से बॉन्ड ब्रेक कराते चले जाना है, इसी तरह से बॉन्ड ब्रेक कराते चले जाना है। अब आप देखो यही था, अगल बगल अल्कोहल 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 अल्कोहल, CO अल्कोहल, CO अल्कोहल 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 अल्कोहल। देखो अल्कोहल CO अल्कोहल, ऐसी कंडीशन मिलते जाए ब्रेक करते चले जाओ, ऐसी कंडीशन मिलते जाए ब्रेक करते चले जाओ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन आपसे भी तो पूछ लूं यार, एक क्वेश्चन आपसे भी तो पूछ लूं, है कि नहीं? सारे मैं ही बताऊंगा क्या? ये देखो, ये है ग्लाइऑक्सल, इसको क्या नाम बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकॉल, सॉरी ग्लाइकॉल। अब इसका बताओ आंसर क्या आएगा? आयोडिक एसिड से मैंने ऑक्सीडेशन कराया है। ये देखिए, ए, मैंने पूछा ए इज ऑप्शन, ए क्या क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, देख लो क्या क्या बना सकते हो आप, बताओ। अल्कोहल, बताओ क्या आएगा? सारे लोग आंसर दें। सर ऊपर वाले में वाटर को रिमूव नहीं किया है, सब में किया है प्रभु, किसमें नहीं किया है बताओ?
यार इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया है वाटर रिमूव करके, क्योंकि कई बार इस सिचुएशन से वाटर निकाल चुका हूं। ये वाटर निकाल तो दिया, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखो एक OH इसको, एक OH इसको, तो भाई ये एल्डिहाइड है, ऐसे है ये, इसको एक OH मिल गया तो ये ऐसे हो गया एसिड, और एसिड कोई अनस्टेबल थोड़ी ना है, एक OH को अनस्टेबल मैंने थोड़ी कहा है, दो OH को कहा है, तो दोनों क्या आएंगे, ये आएगा फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। यस वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, सारे बच्चों ने अच्छा बताया है। अब आ जाओ टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के टेस्ट कितने होते हैं, तो देखो अल्कोहल को किस किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। पहला है ल्यूकस रेजेंट। ल्यूकस रेजेंट क्या होता है, ल्यूकस रेजेंट होता है ZnCl2 ऑब्लिक HCl गैस। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट स्टेप बाय टेस्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले रेड फास्फोरस I2 डाला जाता है, फिर इसमें डाला जाता है AgNO3, AgNO2, हाँ AgNO3, फिर इसमें डाला जाता है HNO2, AgNO2 डाला जाता है, फिर इसमें डाला जाता है HNO2, और लास्ट में इसमें डाला जाता है बच्चों बेस। एक मिनट एरो पे लिखता हूं, AgNO2, फिर इसमें डाला जाता है HNO2, और फिर इसमें डाला जाता है बेस NaOH। कैसे क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, ये विक्टर मेयर टेस्ट होता है। कॉपर पाउडर मैंने पढ़ा दिया है, उसकी तीनों रिएक्शन लिख दूंगा। अब ये भी पढ़ा चुका हूं डाइक्रोमेट टेस्ट, तो एक एक करके मैं सारा बता देता हूं। तो सबसे पहले वो बताता हूं जो पढ़ाया नहीं है, विक्टर मेयर टेस्ट। तो देखो विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। देखो विक्टर मेयर टेस्ट कैसे करोगे, आपको करके दिखाता हूं। चलो ऐसे लिखते हैं, देखो विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। ये अल्कोहल को पहचानने का टेस्ट है कि यदि मैंने आपको बोतल में दे दिया, टेस्ट ट्यूब में दे दिया, बताओ ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है, तो कैसे पहचानोगे। देखो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, तो कैसे पहचानते हैं जरा देखो। ये हमारा एक प्राइमरी अल्कोहल है, कौन, RCH2OH, ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है, चेक करिए। मैंने ये ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल, चलो अच्छा पहले लिख देता हूं, ये देखो बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, ये देखिए ऐसे है ना, कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होगी कैसे। देखो सबसे पहले बच्चों इसमें डाला जाता है रेड फास्फोरस HI। क्या डालते हो, रेड फास्फोरस विद I2, HI नहीं I2। अब रेड फास्फोरस और I2 मिलके बनाते हैं PI3। अब PI3 अल्कोहल के साथ क्या करेगा, पीछे पढ़ा चुका हूं, PCl3, PBr3, PCl3, PBr3, PI3। तो रेड फास्फोरस और ये मिलके क्या बनाते हैं PI3,
अब Pi3 क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH को हटा के I लगा देगा। क्या करेगा, OH को हटाएगा, I लगाएगा। तो यही चीज मैंने तीनों में डाली, तीनों में डाली जाएगी। देखो, प्राइमरी में भी डालेंगे, सेकेंडरी में भी डालेंगे और टर्सरी में भी डालेंगे, तीनों में हम लोगों ने ये डाला। तो देखो क्या बनता है, Pi3 डालोगे तो भाई ये बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया। Pi3 डाला, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये पीछे पढ़ा चुका हूं। Pi3 डाला, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये पीछे पढ़ा चुका हूं, ये देखो। अब इसके बाद क्या डाला जाता है, गौर से देखो। अब हम लोग डालते हैं यहां पर, देखिए AgNO2। अब बताओ AgNO2 क्या करेगा, अल्काइल लाइट पे AgNO2 डाल रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, पढ़ाया है, ध्यान देना। AgNO2 में दो केस पढ़ाए थे कि AgNO2 अटैक करेगा तो क्या होगा, और NaNO2 अटैक करेगा तो क्या बनेगा, याद है सबको। तो अब फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, SN2 हो गई। क्यों, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, अलग हो गया, अलग हो गया, ये बन गया नाइट्रोजन, ये देखो। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, SN2 हो गई और ये बन गया नाइट्रो, और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई और ये बन गया नाइट्रो, ये देखो ऐसे। अब इसके बाद क्या होता है, गौर से देखिए, ये टोटोमराइज कराता है, ये टोटोमराइज हो जाता है। क्यों, यदि आपको ध्यान हो तो बताया है कि नाइट्रो में टोटोमरिज्म होती है और नाइट्रो नाइट्रोसो में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे नाइट्रो नाइट्रोसो में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे। ये देखो, हाइड्रोजन यहां, डबल बॉन्ड यहां पर भी टोटोमरिज्म हो जाएगी, नाइट्रो नाइट्रोसो में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। और यहां पर टोटोमरिज्म नहीं होगी, क्यों, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन यहां जा रहा है, डबल बॉन्ड यहां आ रहा है, इस पे हाइड्रोजन ही कहां है ना, तो यहां पर टोटोमरिज्म नहीं होगी। अब इसके बाद आप डालते हो HNO2, इसके बाद आप डालते हो HNO2, इसके बाद आप डालते हो HNO2, इसके बाद आप डालते हो HNO2। HNO2 का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO पॉजिटिव होता है, पीछे पढ़ाया है। HNO2 का इलेक्ट्रोफाइल NO पॉजिटिव होता है, HNO2 का इलेक्ट्रोफाइल NO पॉजिटिव होता है। HNO2 का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों, NO पॉजिटिव। अब देखो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहां लगेगा बताओ, तो भाई यदि रेजोनेंस देखो तो रेजोनेंस देखोगे तो ये प्लस बनेगा, क्यों, क्यों ये प्लस बनेगा, सब लोग देखो भाई, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर नीचे आएंगे तो ये ऐसे आएगा, भाई ऐसे करोगे ना, ये ऐसे सॉरी माइनस बनेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस कार्बन पे, ये लोन पेयर नीचे आए तो ये ऐसे आएंगे तो यहां पे माइनस बनेगा, तो माइनस यहां पे बनना है, माइनस यहां पे बनना है, और यहां पे कुछ नहीं बनना है, क्यों, डबल बॉन्ड कहां आया है, यहां पे टोटोमरिज्म हुई कहां है। तो जरा देखो, जब यहां माइनस बनेगा तो प्लस कहां ऐड होगा, जहां माइनस बनेगा, तो जहां माइनस बना वहां पे प्लस ऐड हो गया। बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत तगड़ी मैकेनिज्म है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहुत तगड़ी मैकेनिज्म है, मगर ये आपको नहीं करनी है। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं कर रहा हूं, आपको नहीं करनी है, आपको मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। मैं तो भाई पढ़ा रहा हूं तो मुझे सब करना पड़ेगा, जैसे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रहे, नहीं तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ करोगे, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो मैं तो सब करूंगा। अब नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे हो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करे,
अब लास्ट एंड फाइनल हम यहां डालते हैं क्या, बेस NaOH। अब NaOH जो होता है वो क्या करता है, NaOH जो होता है एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। अब देखो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर फिर टोटोमरिज्म होगी। आपको मैंने नाइट्रोसो ग्रुप की भी टोटोमरिज्म पढ़ाई है, ऑक्साइम और नाइट्रो, तो ये ऐसे बना देगा टोटोमरिज्म करके। ये देखो ये हाइड्रोजन यहां ऐसे, काफी डरावना है और ये टोटोमरिज्म में पढ़ाया है। यदि ध्यान हो, नाइट्रो आइसोनाइट्रो में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोसो ऑक्साइम में कन्वर्ट होता है। ये देखो ऑक्साइम ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम ग्रुप। अब यहां पर वो टोटोमरिज्म नहीं हो पाएगी, क्यों, इसके पास देखो हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास देखो हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जब रिएक्शन करता है तो बनाता है रेड कलर का कॉम्प्लेक्स, रेड कलर सॉल्यूशन। कौन, ये। अब ये जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ये कैसे बनाता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। और ये तो पहले ही रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसने तो HNO2 से रिएक्शन नहीं की है, तो ये बेस से कैसे रिएक्शन करेगा, तो फिर नो रिएक्शन। तो यहां पर कोई कलर नहीं आता है, ये होता है कलरलेस। क्यों, कोई कलर नहीं आया, क्यों, इसके बाद रिएक्शन ही कहां हुई है। तो ये कलरलेस था तो सब कुछ कलरलेस है, ये कलरलेस है, तो इसलिए ये बस यही कलर आता रहता है, कलरलेस। तो देखो इसको कहते क्या है, गौर से देखना, इसको कहा जाता है RBC टेस्ट। RBC मतलब कलर कौन सा आता है, RBC टेस्ट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 RBC टेस्ट। मतलब प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देगा और टर्सरी अल्कोहल कोई कलर नहीं देगा। यदि आप मेरे से कहते हो कि ये टेस्ट ट्यूब में बताओ कौन सा अल्कोहल है, तो मैंने पहले रेड फास्फोरस HI डाला, फिर थोड़ी देर के बाद AgNO3 डाला, फिर थोड़ी देर के बाद HNO2 डाला और फिर NaOH डाला। रेड कलर आया तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ब्लू कलर आया तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कोई कलर नहीं आ रहा तो ये टर्सरी अल्कोहल है। रिएक्शन ऐसे होती है। अब तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें प्रोडक्ट याद नहीं रखने हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट नहीं पूछे जाते, तुम्हें रेजेंट याद रखने की, क्या क्या डाला जाता है। जैसे तुम सीक्वेंस को पकड़ पाओ तो तुम्हें ये याद रखना है कि क्या क्या डाला जाता है, ये याद रखना है बस, कि डाला क्या क्या जाता है, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि यार ये वेक्टर मेयर टेस्ट है, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि ये वेक्टर मेयर टेस्ट है। प्रोडक्ट क्या बनना है इसकी जरूरत नहीं है, वो बात अलग है। मेरा काम पूरा पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, तो मैं तो सब पढ़ाऊंगा, मगर आपको कहां पे क्या ध्यान रखना है, कितना ध्यान रखना है वो बता रहा हूं, कितना ध्यान रखना है वो बता रहा हूं। आपको बस ये ध्यान रखना है, क्यों, वो सीक्वेंस में दे रहा होगा, वो ऐसा भी कर सकता है। एक कंपाउंड ए है जिसमें मैंने पहले रेड फास्फोरस HI डाला, फिर AgNO2 डाला, फिर हमने HNO2 डाला, फिर बेस डाला, बताओ ए कौन है, और ब्लू कलर आया, अब ब्लू कलर आया, बताओ ए कौन है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो तुम्हें पता करना पड़ेगा RBC 1 2 3, बस तुम इतना याद रखो, रेजेंट याद रखो कौन कौन डाले जाते हैं, और RBC 1 2 3, RBC 1 2 3 विक्टर मेयर टेस्ट में, बस इतना याद रखो। हाँ, कैसे कैसे होता है ये मैंने पूरा आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आप RBC याद रखो, रेड, ब्लू और कलरलेस, प्राइमरी का रेड, सेकेंडरी का ब्लू और टर्सरी का कलरलेस, इसीलिए 1 2 3 लिख दिया है। 1 मतलब प्राइमरी, 2 मतलब सेकेंडरी, 3 मतलब टर्सरी। अब रेजेंट से तुम्हें यह पता चलेगा कि हाँ यार ये वेक्टर मेयर टेस्ट की बात कर रहा है, नहीं तो तुम लगाओगे कैसे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में वेक्टर मेयर कह रहा है। हमने नाम ना दिया, हमने नाम नहीं दिया, मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई कंपाउंड X है, ठीक है, पहले उसमें रेड फास्फोरस HI डाला जाता है,
फिर उसमें हम AgNO2 डालते हैं, फिर उसमें HNO2 डालते हैं, फिर बेस डालते हैं और रेड कलर का सोल्यूशन बनता है। बताओ X में भी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, अल्काइल लाइड। अब कैसे करोगे? तो तुम्हें पता तो हो कि हाँ यार ये जो रेजेंट जा रहे हैं ये वेक्टर मेयर के हैं, तो बस रेजेंट याद रखो कौन से डाले जाते हैं और RBC 1 2 3, बस RBC 1 2 3, RBC 1 2 3, ये है हमारा वेक्टर मेयर टेस्ट। अब अगला टेस्ट देखो, अगला टेस्ट डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट, ये देखो, इसके बाद अल्कोहल खत्म हो जाएगा क्योंकि बाकी दो तो पढ़ा चुका हूं। देखो डाइक्रोमेट टेस्ट क्या होता है, हम यूज करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, इसका एसिडिक सॉल्यूशन, ये देखो इसका एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखो ये क्या है, ये होता है ग्रीन कलर का, ये सॉरी ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर, जब ये रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ तो क्या बनाता है जरा देखो, ये ऑरेंज कलर है। जब ये रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट हो जाता है इसमें +3 में, यहां पे इसकी है +6 और यहां पे जाता है +3। +6 जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और +3 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये देखो, अब ये करता क्या है यार, ये एसिडिक KMnO4 है ना, एसिडिक K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी तो पढ़ाया है भाई। एस ब्लॉक के कटायन निकम्मे होते हैं, बैलेंसी पूरी करने के लिए डाले जाते हैं। जैसे मैंने लिखा एसिडिक KMnO4, तो एसिडिक KMnO4 में K का कोई काम है नहीं, बैलेंसी पूरी कर रहा है। अब मैंने यहां लिखा है सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम डाइक्रोमेट में सोडियम का कोई काम है नहीं, बैलेंसी पूरी कर रहा है। रोल डाइक्रोमेट आयन का है। अभी पीछे पढ़ा के आया हूं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो बस वही काम यहां होना है। क्या काम होना है गौर से देखो, देखो आपने लिया प्राइमरी अल्कोहल, देखिए आपने कहा कि बताओ ये क्या है, तो मैंने प्राइमरी अल्कोहल में इसको डाल दिया। मैंने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल में इसको डाला, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में। अपना किस में चला जाएगा, +3 में। अच्छा सेकेंडरी अल्कोहल में किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होता है, कुछ भी डालो। सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होता है, कुछ भी डालो, अभी पढ़ाया है। तो ये कीटोन आ गया और ये +3 आ गया। अच्छा टर्सरी अल्कोहल के केस में क्या होता है बताओ, तो टर्सरी अल्कोहल के केस में अभी पढ़ाया है आपको कि गौर से देखो, टर्सरी अल्कोहल की पोटेशियम डाइक्रोमेट टर्सरी अल्कोहल को एल्कीन में चेंज करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट टर्सरी अल्कोहल को किस में चेंज करता है, एल्कीन में चेंज करता है। तो अब जरा देखो ये टेस्ट कैसे है, गौर से समझिएगा, आप सबको समझाता हूं कि ये टेस्ट कैसे है, ये टेस्ट कैसे है। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। अब मेरी बात को सब लोग समझेंगे अच्छे से, गौर से देखो, सब लोग अच्छे से देखिएगा। देखो ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये हुआ ग्रीन, ये ऑरेंज है, ये हुआ ग्रीन। तो तुम्हें घंटा नहीं पता चलेगा कि प्राइमरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसे पता चलेगा। ऑरेंज देखो, तुमने कहा कि ये चेक करके बताओ कौन सा अल्कोहल है, तुमने उसमें डाला पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट, तो ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट डाला, वो ग्रीन हो गया।
तो दोनों में ग्रीन हो रहा है। तो पहले टेस्ट से नहीं पता चलता है। अब हम इसमें फर्दर एसिड का टेस्ट लगाएंगे। पॉजिटिव आया तो प्राइमरी अल्कोहल, इसमें हम फर्दर कीटोन का टेस्ट लगाएंगे। पॉजिटिव आया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और रिएक्शन नहीं हुई, कलर नहीं चेंज हुआ। क्यों? ये ऑरेंज कलर का है +6, और यहां पर भी +6 है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है, तो ऑरेंज का ऑरेंज रहेगा। तो यदि कलर नहीं चेंज हो रहा है तो सबसे आसान टर्सरी अल्कोहल को पहचानना है। आपने कहा ये कौन सा अल्कोहल है, मैंने इसमें K2Cr2O7 डाला और कलर नहीं चेंज हुआ तो टर्सरी अल्कोहल है। क्यों? ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, वो तो एलिमिनेशन है, वाटर का रिमूवल है। तो ये वाटर रिमूव करके क्रोमिक एसिड बनाता है। तो +6 से +6, ऑरेंज था, ऑरेंज है, तो टर्सरी अल्कोहल। ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है तो या तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है तो इसका मतलब प्राइमरी है या सेकेंडरी। अब प्राइमरी है या सेकेंडरी के लिए फर्दर टेस्ट लगाने पड़ेंगे। एसिड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो प्राइमरी, और कीटोन का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो सेकेंडरी। बात समझ रहे हो? ये होता है, ये ऐसे इस तरह से चलता है ये डाइक्रोमेट टेस्ट। अब इसी तरह से चलता है कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर अभी हम पढ़ा चुके हैं। कॉपर पाउडर क्या करता है देखो, बस लास्ट एंड फाइनल है। कॉपर पाउडर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में ले जाएगा? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल को किस में ले जाएगा? कीटोन में। टर्सरी अल्कोहल को किस में ले जाएगा? एल्कीन में। याद है अभी पढ़ाया था कि कॉपर पाउडर और डाइक्रोमेट एल्कीन में ले जाते हैं। ये देखो, तो वही सिचुएशन यहां पर भी है। ये देखो एल्कीन आ गया, वही सिचुएशन यहां पर भी है। इस तरह से कॉपर पाउडर प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा। यदि एल्डिहाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो प्राइमरी अल्कोहल है, कीटोन का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और एल्कीन का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो टर्सरी अल्कोहल है। तो ये प्राइमरी टेस्ट है, ये कोई मेन टेस्ट नहीं है। मेन टेस्ट है विक्टर मेयर, ये प्राइमरी टेस्ट है। प्राइमरी टेस्ट क्यों है? क्योंकि इनके बाद फिर टेस्ट लगाना पड़ेगा। यदि एल्डिहाइड का टेस्ट पॉजिटिव आया तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का टेस्ट पॉजिटिव आया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्कीन का टेस्ट पॉजिटिव आया तो टर्सरी अल्कोहल। और ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ल्यूकोस रेजिन। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ल्यूकोस रेजिन। ध्यान है सबको? तो सॉरी, इसमें दिखता नहीं है। आज हम लोग इसी जगह पे क्लास को खत्म करते हैं। अल्कोहल पूरा खत्म हो गया है। यदि कुछ बचा भी होगा तो कल पढ़ा दूंगा, है ना। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी बची है तो अल्कोहल, फिनॉल, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ाऊंगा। Cr3 पॉजिटिव का ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर कौन सा होता है ना। कल छुट्टी, अच्छा कल संडे है, इसका मतलब अरे संडे है तो आगे पढ़ा देंगे। सभी बच्चे शाम को मिलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब पढ़ाया जाएगा, और एक क्वेश्चन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से पक्का होता है, और एक क्वेश्चन आर्हेनियस थ्योरी से पक्का होता है। तो आज की क्लास और मंडे की क्लास दोनों इंपॉर्टेंट है। आप केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पक्के ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से और एक आर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है? तो इसलिए आप लोग मिलिएगा शाम को 4 बजे। ठीक है? बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। मैं जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट को करके आना, और शाम को 4 बजे ऑन टाइम रहना। ठीक है? बाय बाय बच्चों।